हेलो गाइस। जैसा कि आप लोगों को मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था पेपर प्लेट बिजनेस के रिगार्डिंग, और आज मैं अपने आप लोगों को पेपर प्लेट के बिजनेस के रिगार्डिंग बताना चाहेंगे कि आज के समय में तो मशीन काफ़ी लोग लगा ले रहे हैं, क्योंकि कैपिटल कम लगती है। एक बार उनको लगता है कि कम कैपिटल लग रहा है, जिसके चलते कहीं भी काम कर रहे हैं तो उसको छोड़ करके या तो उस काम को करते हुए भी बहुत सारे लोग मशीन को लगा लेते हैं और लगाने के बाद फ्लॉप भी करते हैं। जहाँ तक कि ये सब मार्केट में हम देखते हैं कि काफ़ी परसेंट है कि जिसमें फ्लॉप करते हैं इस बिज़नेस में, और काफ़ी लोग सक्सेस भी करते हैं। और जो सक्सेस किए हुए हैं आज वो बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं और अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। और रिसेंटली 1 जुलाई से इधर थर्माकोल वगैरह सिंगल प्लास्टिक यूज भी जो भी है बैन होने के बाद भी बहुत सारे लोग जो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या पेपर प्लेट का हमारा जो ये है रॉ मटेरियल वगैरह है क्या बंद होगी। नहीं, अभी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है और कोई ऑप्शनल फ़िलहाल नहीं है। प्रेजेंट में ये चलेगी। इसमें बहुत पतला माइक्रोन थिकनेस की वजह से 8 माइक्रोन से लेकर के आपका 10-12 माइक्रोन तक का प्लास्टिक जो यूज हो रहा है वो सिंगल यूज कह सकते हैं बट नहीं है। वो इसके साथ जो पेपर लगा हुआ है उसके चलते ये सही सलामत है और मार्केट में इन्वायरमेंट को कोई प्रॉब्लम भी इसमें नहीं है। तो ये ठीक है, मार्केट में चल रही है और अभी चलेगी। हम लोग का माल काफ़ी बड़ी मात्रा में आता है, हम और मंगा भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, लेमिनेशन वगैरह सब कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से निसंकोच होकर के काम कीजिए, मार्केट में अच्छा है। और जहाँ तक कि मैं बेसिकली आज का जो टॉपिक हमारा ये है, हम इस बारे में बात करना चाह रहे थे कि क्या कारण है कि लोग सक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो अभी के समय में जो सबसे मेन कारण हम देख रहे हैं, तो क्या होता है ना कि मान लीजिए कि एक बार आप मशीन लगा लिए और मटेरियल आप जब ले रहे हैं तो दूर से मटेरियल, काफ़ी लोगों को मैंने नोटिस किया कि थोड़ा थोड़ा करके मटेरियल ले जाते हैं, दूर दूर से ले जाते हैं और उनको कुछ कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है। और हमेशा वो इसी कारण से उनको कॉस्ट ज़्यादा पड़ने की वजह से मार्केट में सेल करने में भी दिक्कत होती है। तो हम आपको ये चीज़ बोलेंगे कि जब भी आप काम को कीजिए तो काम करने के ये चीज़ आप एक जज कीजिए कि हमारा सबसे पहला काम जो है कि मशीन लेने के बाद आप जब भी मशीन लीजिए तो थोड़ा उसको जांच परख करके और सही से लीजिए। मशीन लेने के बाद लोकल में मटेरियल जहाँ से भी है कोशिश कीजिए कि मटेरियल थोड़ा सही मात्रा में और सही ढंग से मिले, आपको अच्छी क्वालिटी का मटेरियल मिले। क्योंकि अगर आप फर्स्ट में ही मशीन लेने के बाद अगर सही से मटेरियल नहीं लेते हैं और ढंग से आप कस्टमर को नहीं सप्लाई देते हैं तो वो कस्टमर दोबारा आपको ऑर्डर नहीं देगा। और दूसरी बात, होपलेस, देखिए किसी भी बिज़नेस में ये चीज़ देखने को हमेशा मिलता है कि बिजनेस ऐसा चीज़ है कि एक दिन में या 2 दिन में खड़ा नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग होते हैं मशीन लिए, उनको लगता है कि आज लिए कल से हमारा अर्निंग शुरू हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप कोई भी धंधा कीजिएगा तो बिजनेस कीजिएगा तो आपको स्टैंड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप इसमें मार्केट में जाइए, रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, बराबर जाइए, जो नहीं बोल रहा है वो भी लेगा, उसके साथ रिलेशन बनाइए, जाके बैठने की कोशिश कीजिए, 2 मिनट बात करने का कोशिश कीजिए। ऑर्डर आज नहीं दे रहा है, कल नहीं दे रहा है, परसों ऑर्डर देगा और आप बिजनेस में सक्सेस हो जाइएगा। और दूसरी बात ये है कि कैपिटल को बढ़ाइए। अगर मान लीजिए कि आपने 60,000 का मशीन लिया, 70,000 का मशीन लिया, तो आप कोशिश करिए कि आपके पास अलग से 7 से 8,000 रुपये अब अगर स्टार्टिंग जो लोकल है 2-3 किलोमीटर के एरिया में है वो बोलते हैं कि इतना ही मटेरियल ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप 100 या 50 किलोमीटर 150 किलोमीटर के दूर में रहते हैं तो कोशिश कीजिए 60,000 70,000 का माल उठा रहे हैं तो एक बार ले गए हैं उसको सेल कीजिए। मार्केट में सेल करने के बाद उससे एक अपना एक लिमिट रखिए कि हमको इससे कुछ सेविंग करना है, बाकी उसमें कैपिटल को अपना अर्निंग बढ़ाइए। हमेशा कोशिश कीजिए कि जो मटेरियल मंगा रहे हैं उसका बढ़ाइए। इससे क्या होगा कि अगर आप 70 का मंगाएं, अगले बार 80 का मंगाइएगा, फिर 90 का मंगाइएगा। इस तरह से आपका क्या है कि रेंज बढ़ते जाएगा और आपको जो ट्रांसपोर्ट वगैरह है वो थोड़ा कम पड़ेगा। पार्टी भी आपको थोड़ा सा अच्छा रेट देगा, किफ़ायती रेट देगा और अच्छे से जुड़ जाइएगा। और सारा खेल है रॉ मटेरियल का। अगर आप अच्छे से काम कीजिएगा, रॉ मटेरियल अच्छा रखिएगा और आपको अगर 1 रुपया 2 रुपया सस्ता पड़ रहा है तो आप अच्छे से मार्केट में सप्लाई दे पाइएगा। ठीक है। और बेसिकली आज हम यही बताना चाह रहे हैं कि आप अपने कैपिटल को हमेशा बढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि आज 50,000 का मंगा रहे हैं, कल भी 50,000 का मंगा रहे हैं, आप नेक्स्ट 6 महीना के बाद भी जब आप मंगा रहे हैं तो वही 50,000 का मटेरियल मंगा रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। आप कोशिश कीजिए इस बार 50,000 का मंगाएं, उससे अगर आप 70,000 रुपया कमाएँ तो वो 10,000 रुपया अपना एक किफ़ायत निकाल करके 10,000 रुपया 60 करिए। 60 से अगर 80 कमाएँ तो फिर इस तरह से बढ़ाते चले जाइए। आगे रह करके क्या होगा कि इस काम में तो आपका बढ़ोतरी होगा ही। और लाइफ में ये चीज़ हमेशा कोशिश करना चाहिए कि आदमी को आगे बढ़ने के बारे में तो सोचना ही चाहिए। आप आज 1 मशीन लगा रहे हैं, कल 5 चलाइए, 4 चलाइए। इस मशीन के बाद आप और थोड़ा कुछ आगे बढ़ के सोचिए कि मटेरियल सेल कीजिए। लोग इसी चीज़ में
होना भी चाहिए। और आगे इसके बारे में और बताऊंगा कि किस हिसाब से आप अपने आप और ग्रोथ कर सकते हैं इस लाइन में। और आप जान ही रहे हैं, जैसे कि जो हमारे पहले से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम आरपीएस इंटरप्राइजेज, हमारा आरपीएस इंटरप्राइजेज जो है वो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है और ये पारसनाथ रेलवे स्टेशन के पास है। और हमारे यहाँ लगभग सारी चीज़ें की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। हमारे यहाँ से मशीन है, मटेरियल है, डाई है, पार्ट्स है, सारा कुछ आपको मिलेगा। और हमारा आप ये भी है कि हमारा ऑफिस अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो आप बाय रोड भी आ सकते हैं, एकदम नेशनल हाईवे के किनारे है। आप ट्रेन से आते हैं तो पारसनाथ रेलवे स्टेशन उतर सकते हैं। एक दिन मैं ब्लॉग दूंगा जिसमें हम तीनों जगह से कहाँ से किस तरह से आप आ सकते हैं, मैं वो सारी चीज़ें भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अभी तो फ़िलहाल हम इतना ही बोलेंगे। मेन पर्पस आप मेरा समझ रहे होंगे कि हम आपको यही बोलना चाह रहे हैं कि अपना कैपिटल को बढ़ाइए और कनेक्ट होइए सप्लायर के साथ में। हमेशा एक विश्वास रिलेशनशिप बनाइए, और ये बहुत ज़रूरी होता है इस लाइन में, क्योंकि इस जगह पे इस लाइन में फ्रॉड हमें देखने के लिए काफ़ी मिलता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं और दूर से मार्केट से आप मान लीजिए कि 500 केजी माल मंगा रहे हैं, 100 केजी माल आपका फंसा दे रहा है, ख़राब दे रहा है, तो सारा प्रॉफिट आपका ख़राब होगा। तो इसीलिए आप इस तरह से सप्लायर के साथ कनेक्ट रहिए कि वो आपके साथ भी गलत ना करे और आप भी उसके साथ गलत ना ही कीजिए, क्योंकि पेमेंट को लेकर के कभी प्रॉब्लम ना कीजिए और ना ही क्वालिटी को लेकर के वो आपके साथ गलत करे। और बाकी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि हमारे पास से सारा सैंपल भी है। और अगर किसी को किसी चीज़ के रिगार्डिंग जानना हो तो हम तो बोलते भी हैं कि आप हमसे बात कीजिए और कमेंट में पूछ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे इसके रिगार्डिंग।